आज हम आपको मिलवाएंगे गिलगित बल्तिस्तान की ही दो जुड़वा बहनें हैं कामयाबियां जिनके कदम चूम रही हैं। एक का नाम है मलिहा और एक का नाम है मनीषा। मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हैं और मुख्तलिफ मुकाबलों में अब तक मजमूई तौर पर 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। अच्छा, ये जो मंजर है ना, मतलब क्या लोग जिम जाते हैं, लोग अपने रूम में करते हैं, रूफटॉप पे करते हैं, ये जो पीछे मंजर है, ऐसा मंजर हो तो मतलब बंदा कितने दिल जमई से करे। सोच लिया ये स्टूडियो पे यहाँ पे चले जाना। प्लीज महक, डोंट स्पिल द बीन्स राइट नाउ। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि इनकी ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। तो मलिहा और मनीषा दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिहा, मनीषा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ज़रा मुझे थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कब से आपने शुरू किया, ये कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, क्या करना चाहती हैं आगे? ओके, थैंक यू सो मच समानीज़ के हमें इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अपनी कैरियर की बिगनिंग 2014 से की थी, जब हम लोग क्लास 8 में पढ़ते थे। एट द फर्स्ट हमने ये इंस्पिरेशन अपने बड़े भाई से ली थी जिन्होंने अपनी लाइफ सर्व की थी ह्यूमैनिटी के लिए। उन्हें देखते देखते हमने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन की। एट द फर्स्ट हमें काफ़ी क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी का शिकार किया गया हमारी सोसाइटी में, क्योंकि इजीली आपको पता है कि हम उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ये चीज़ें इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे वहाँ पर जो कि लड़कों के लिए ही नहीं एक्सेप्ट करते, तो लड़कियों के लिए तो आपको पता है कि इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम लोगों ने ये स्टीरियोटाइप्स और मिथ्स तोड़नी थी, तो इस वजह से हम लोगों ने मार्शल आर्ट्स फील्ड में आए। सही है जी, सही है। अच्छा मलिहा, आप ये बताएं, जैसे मनीषा ने भी कहा ना, एक स्टीरियोटाइप की जो सोच थी उसको ख़त्म करना था, उस बैरियर को ब्रेक करना था जो कि अमूमन लड़कियों को सोसाइटी में फेस करना पड़ता है। व्हाई मार्शल आर्ट्स, इसी को ही क्यों चूज़ किया गया? मार्शल आर्ट हमें वाहिद ये स्पोर्ट्स इसीलिए लगा क्योंकि इसके ज़रिए हम सोसाइटी में इंडिपेंडेंटली एज लाइक मेल्स मूव कर सकते थे। इसके ज़रिए जिसमें हम सिक्योर फील कर रहे थे। इसमें हमारा सेल्फ डिफेंस, फिटनेस और कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा था थ्रू मार्शल आर्ट्स। क्योंकि सोसाइटी में अगर देखा जाए तो अगर कोई लड़की सोसाइटी में जाती है तो अमूमन घर वाले या सोसाइटी कहती है कि एक लड़की को अकेले सोसाइटी में नहीं निकलना चाहिए, उसके भाई या उसके फादर उसके साथ जाए, ये सारी चीज़ें। तो वाहिद martial art is the only sports which provide us the independency in our society, so that's why martial arts. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग गिलगित के कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं? हम दोनों हम लोग गिलगित में हुंजा से बिलोंग करते हैं हम दोनों। अच्छा, हुंजा रहीमाबाद से। रहीमाबाद या हुंजा में तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है गालिबन। वहाँ तो बहुत ओपन माइंडेड लोग होते हैं जो कि गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं, गर्ल्स की को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं। इसके अलावा भी आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ी उस सोसाइटी में भी? जी, जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी तब वहाँ पर पहली बार एक क्लब खुला था। वो लड़कों के लिए खुला था, बल्कि वो लड़कियों के लिए नहीं था। तो हमारे अंदर पहले से डिटर्मिनेशन और पैशन थी इस स्पोर्ट्स के लिए। तो हम लोग फर्स्ट टाइम एडमिशन लेने गए तो उन्होंने कहा कि इट्स नॉट फॉर गर्ल्स, इट्स ओनली फॉर बॉयज़। तो हम लोगों ने फर्स्ट रिजेक्शन फेस की। सेकंड टाइम हम गए, उन्होंने कहा कि हमने आपको पहले ही बताया इट्स नॉट फॉर गर्ल्स। हम वापस चले गए और थर्ड ट्राई में हम लोगों ने बहुत इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि ओके यू कैन ज्वाइन अस। उसके बाद मैं और मलिहा ने वो मार्शल आर्ट क्लासेस ज्वाइन की। तो वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया। इवन वो मार्शल आर्ट एक क्लब के फॉर्म में नहीं था, एक स्कूल के हम लोग ग्राउंड में खेलते थे। वहां पर ना हमारे पास वेल इक्विपमेंट्स थी और ना कुछ था, सिर्फ एक कोच था जो हमें ग्राउंड पे ट्रेनिंग कराता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हम लोगों ने अपनी स्टार्टिंग की थी। ठीक है मलिहा, आप मुझे बताएं, चलें सफर तो स्टार्ट हो गया, लेकिन जब सफर एक शुरू होता है तो ये भी पता होता है कि सामने बहुत सारी मुश्किलात है, बहुत सारे चैलेंजेस है। ब्लैक बेल्ट हासिल करने में जो जो मुश्किलात आपने फेस की, जो जो चैलेंजेस थे, मैं चाहूंगी कि आप हमारी आवाम के साथ शेयर करें। बिल्कुल। फॉर द फर्स्ट, सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो उस नेगेटिविटी को हमने कहा कि लेट्स कन्वर्ट द नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी थ्रू आवर हार्ड वर्क, determination and believe in ourselves.
इस सारी जर्नी में हमारी जो कॉन्फिडेंस और हमारा पूरा कुछ ये क्रेडिट हम अपने फैमिली को देना चाहेंगे कि उनकी सपोर्ट की वजह से टुडे वी आर द फर्स्ट डान ब्लैक बेल्टर्स। और न सिर्फ सोसाइटी में न सिर्फ हम लड़कियां बल्कि और बाहर मलिहा मनीषा और लड़कियों में हम देखना चाहते हैं और सोसाइटी में और लड़कियां हैं जो करना चाहती हैं। तो हम उनके पेरेंट्स को और सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, न सिर्फ बेटियों को बल्कि बेटों को भी सपोर्ट करें हर फील्ड में, जिस फील्ड में वो अपने कंट्री का नाम रोशन करना चाहते हैं और अपनी सोसाइटी को प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए अब कि इंटरनेशनली अब आप लोगों के क्या प्लान्स हैं, कहाँ कहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी दुनिया में कहाँ पाकिस्तान का झंडा ऊंचा करना चाहती हैं आप लोग? ओके, ये हमारा सबसे बड़ा ड्रीम है कि हम पाकिस्तान के नेशनल एंथम हम सुने एक बाहर के मुल्क में। तो हम लोगों ने जब स्टार्टअप लिया तो तब हमें कोचेज अच्छे नहीं मिले, कभी कभार अच्छे मिले, फिर हमारी कभी ट्रेनिंग रह गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एज अ पार्ट ऑफ गेरीजन यूनिवर्सिटी दे प्रोवाइड अस वेल क्वालिफाइड कोचेज और अच्छी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद अभी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्टिल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ हार्ड वर्क, अभी तक हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और ये हमारा ड्रीम है। और अगर हमें सपोर्ट किया जाए तो हम दो हैं तो दो पावर्स एक साथ, आपको पता है कि वी कैन अचीव। तो अगर हमें अच्छी तरह सपोर्ट किया जाए हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से और हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी की तरफ से अगर हमें सपोर्ट किया जाए तो इंशाल्लाह ओलंपिक्स में जो पाकिस्तान का ड्रीम है वो ड्रीम नहीं रहेगा। और हम ओलंपिक्स में compete करना चाहते हैं, ताइक्वांडो हो या मिक्स मार्शल आर्ट्स हो। जबरदस्त। और वो कहते हैं ना कि फैसल एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की। अच्छा मलिहा, मैं चाहूंगी लास्ट में उन लड़कियों को आप मैसेज दें जो कि कहते हैं ना कि ये तो इतना मुश्किल काम है, क्योंकि लड़कियां हमेशा सिन्फ नाजुक के तौर पे पहचानी और जानी गई हैं। तो जो लड़कियां करना चाह रही हैं और देख भी रही हैं आपको, क्योंकि आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, तो प्लीज उनके लिए कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से। अगर आज हम दो लड़कियां कर सकती हैं तो क्यों नहीं पाकिस्तान में हर पहली और हर दूसरी लड़की ये कर सकती है। अगर सोसाइटी में एक लड़की को ग्रूम होना है और सोसाइटी में इंडिपेंडेंटली मूव करना है तो शी मस्ट हैव टू जॉइन मार्शल आर्ट्स। और वेलकम टू द मार्शल आर्ट्स फैमिली टू एवरी गर्ल इन द कंट्री। ठीक अच्छा, है। और मुझे एक बार फिर आखिर में सिर्फ इतना सा बताते हैं, ये जो आप आउटडोर प्रैक्टिस शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके पीछे एक पहाड़ मुझे नजर आ रहा है, कौन सा है ये, मुझे बताएंगे? ये हम लोग कोविड के टाइम पे हम लोगों ने यहाँ से लाहौर से मूव किया था हुंजा, क्योंकि आपको पता है उस पैंडेमिक में सारा कुछ बंद हो गया था। तो हमने सेल्फ ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। सेल्फ ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने मतलब हम वुमेन एम्पावरमेंट पे या फिर गर्ल्स को मोटिवेट करें। तो हम ये राकापोशी नजर आ रहा है जो हमारे पीछे जो पहाड़ नजर आ रही है, तो हम लोग ट्रेनिंग करने पहाड़ों में जाते थे और वीडियोस बनाते थे। हम लोगों ने तब अपनी चैनल भी बनाई माउंटेन ट्विन फाइटर्स पे। तो हम अपने वीडियोस के थ्रू सोशल मीडिया पे भी मोटिवेट करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिहा मनीषा, क्योंकि ये राकापोशी आप उससे गए फैसल? जी हाँ, हाँ, आई हैव जी बीन हाँ, देयर, यस, किसी दिल से अंदर से बेस निकलता है, कैंप, जी टू द हाँ। बेस कैंप।